हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल सी ऑफ रेडियस 5 इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विद कंडीशन लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, तो ऐसा हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट आपको क्वेश्चन का हर एक पार्ट समझ आएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले गिवन है we have a parabola, तो parabola लिख लेते हैं y square is equal to 4x plus 16। तो y square is equal to 4 कॉमन ले लें तो x plus 4। तो यहां से मैं कंपैरिजन करूं y square is equal to 4ax minus x1 इस टर्म से, तो मुझे पता लगता है कि ये जो पैराबोला होगा राइट साइड ओपनिंग वाला होगा। और दूसरा, इसकी जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी, -4,0। ये मुझे कैसे पता चला? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे y 0 होगा, ठीक है। इस वाले में y 0 होगा, y को 0 पुट करता हूं तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, यही मेरा वर्टेक्स होगा, ठीक है। और दूसरा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यहाँ पे y -0, चलो इसको भी थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं y -0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4a x माइनस x1 से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो ये होता है x1 और ये y माइनस y1 कर लो यार, चलो ठीक है। तो ये x1 y1 ही वर्टेक्स होती है, तो कंपैरिजन करने पे क्या आ जाएगा, -4 और 0 आ जाएगी वर्टेक्स। अब आप एक बात ध्यान दो, फोकस क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, जो आपने पढ़ रखा है ना उसी को सीखते हैं। हमने पढ़ रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म हमने पढ़ रखी है, जो कि ओरिजिन से पास करती है, इससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। इसका जो फोकस होता है वो होता है a,0, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि वर्टेक्स से जो ये a है इतनी दूरी पे इसका फोकस होता है। अब इसकी वर्टेक्स क्या है, -4,0। यहां से मैं कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू क्या है, 1। तो यानी कि वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस दूर पे इसका फोकस होगा, तो इसका फोकस -3,0 होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टेंस नॉलेज थी हमने उसी का यूज किया है कि वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे दूर पे फोकस होता है। अब हमारी वर्टेक्स ही यहाँ है, a की वैल्यू 1 है, तो a डिस्टेंस दूर पे हमारा फोकस हो गया, तो फोकस आ गया मेरा -3,0। अब क्वेश्चन में क्या था कि फोकस ऑफ द पैराबोला इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो मतलब ये मेरे सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया, सर्कल हैज सेंटर -3,0 एंड रेडियस क्या है 5। तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, बिना देरी करे इतना क्वेश्चन हमने समझ लिया है। अब चलते हैं आगे। इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सी यानी कि सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, समझ पा रहे हैं? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये कोई लाइन L1 है, ये कोई लाइन L2 है, और इन दोनों का मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरा ये सर्कल पास करता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखो फिर से समझते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि सबसे ज्यादा यही कॉम्प्लिकेट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए या नहीं। फिर से समझते, देखो इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सर्कल सी, ये जो सर्कल है मेरा C, दिस पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेरा सर्कल पास करना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो अब मेरी लाइन क्या गिवन है, लाइन गिवन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 4। तो इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक बार 1 और 2 को सोल्व कर लो, एक बार x की वैल्यू कर लो, एक बार y की वैल्यू कर लो, ठीक है। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस, अब देखो 3x माइनस y दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू y, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल के रखूं तो वो कितनी आ जाएगी, 4 माइनस x अपॉन लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस y की वैल्यू आ गई 4 माइनस, अच्छा तो ये हो गया 4 बाय, अच्छा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, वो ज्यादा सिंपल पड़ेगा हमें। तो यहां से ये आ गया 3x लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस x को ले आते हैं इधर, तो 3x लैम्डा प्लस x इज इक्वल टू 4। तो यहां से अब x को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1। तो इंटरसेक्शन का x तो मुझे मिल गया।
अब y कैसे निकालना है, सिंपल है, y के लिए भी सोल्व कर लेते हैं। ये मुझे गिवन है 3x इज इक्वल टू वाई, तो अब की बार यहाँ से हमें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल के रख दो इक्वेशन 2 से, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू वाई, तो 12 माइनस 3 लैम्डा y इज इक्वल टू वाई, तो 12 इज इक्वल टू y कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। ये तो आ गए मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी कि जो मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये तो मेरे x और y ये आ गए। ठीक है, अब था क्या कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल भी पास कर रहा है, तो मतलब ये जो इक्वेशन x और y के पॉइंट आए हैं, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आइए करा देते हैं सेटिस्फाई, बस क्वेश्चन खत्म, फिर इतना सा क्वेश्चन था। तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं, तो x की जगह पे आ जाएगा 4 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे आ जाएगा 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके समझो, इजीली समझो, डिटेल समझो, आपको क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3, तो बेसिकली 7 प्लस 9 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 12 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो 3 लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 7 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 144, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। तो चलिए आइए स्क्वायर ओपन करते हैं और खेलते हैं लैम्डा लैम्डा। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 लैम्डा स्क्वायर, प्लस तो यहाँ से आया 9 7 63 इंटू 2 2 6 2 चिक्का 12, तो 126, तो 126 लैम्डा प्लस 144, दिस इज इक्वल टू 25। यहाँ से आया 9 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, चलो एक लाइन बचाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर साइड में लिख देते हैं, तो 3 लैम्डा प्लस 1 कैसे होगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट 25 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो ये टर्म आ जाएगी 25 9 जा, तो 225 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 150 लैम्डा। चलो अब लैम्डा स्क्वायर को ले आते हैं इधर, और 225 में से 81 हटाते हैं तो 4 4, तो यहाँ से आ जाएगा सॉरी 144 लैम्डा स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पे है 126 लैम्डा और इधर है 150 लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस होगा तो बच जाएगा प्लस का 24 लैम्डा, प्लस अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 49 और 144, तो इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, 144 और 49, तो 9 4 13 4 4 9 193, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 193, तो 193 में से 25 हटा दो तो 8 5 13 8 में 2 168। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस का 168, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्लस माइनस, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो अपने हाथ से कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम 24 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 24 6 जा ये होता है तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस का 7, देखो 7 चौक 28 और 2, देखो यार गुणा करके देख लो, मैंने भी की थी, 7 चौक 28 2 14 2 16 168 आ गया ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो गिवन था कि लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, तो निकाल दो लैम्डा की 2 वैल्यू, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6 लैम्डा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ऐसे कैसे कॉमन ले लिया, सिर्फ लैम्डा कॉमन लेंगे, तो 6 लैम्डा प्लस 7 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 6 लैम्डा प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 और एक लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 7/6। अब गिवन था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है, यही गिवन था ना, हाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा है, तो यानी कि छोटा कौन सा है, तो लैम्डा 1 हो गया माइनस का 7/6 और लैम्डा 2 हो गया 1। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2। मुझ पे विश्वास नहीं होता तो आओ क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ 12 लैम्डा 1 29 लैम्डा 2, देखा, तो यहाँ से कर देते हैं 12 इंटू लैम्डा 1 की जगह पे माइनस 7/6 प्लस 29 इंटू 1। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे बचा माइनस का 14 प्लस का 29, तो यहाँ पे बच गया 15, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू आर स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।